दोस्तों, क्या आपको लाभ हानि टॉपिक कठिन लगता है और आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन सही हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लाभ हानि, वो भी बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। इस टॉपिक के सभी वीडियोस को पूरा देखने के बाद मेरा दावा है कि आप 100% क्वेश्चन सही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हमने कोई वस्तु यदि 1000 रुपये में खरीदी है तो वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपये। अंकित मूल्य, वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ रहता है वह उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है, यानी कि प्रिंट रेट। जैसे ये बोल रहा है कि 1000 रुपये की वस्तु है, उससे 20% अधिक अंकित करना है, तो 1000 रुपये की वस्तु पर कितना अंकित करना है हमें? 20% अधिक। तो 20% अधिक का मतलब हर संख्या अपने आप में 100% होती है, उससे 20% ज्यादा यानी 120% बनाना है। तो 1000 का यानी गुणा 120 और परसेंट का मतलब बटेवा 100। डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कट गया, तो 120 इंटू 10 कितना हो गया? 1200 रुपये। इस वस्तु का क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। बट्टा या छूट या डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं, दुकानदार कहता है कि यार इस वस्तु पे आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, 20% की छूट देगा, 30% का बट्टा दे दूंगा, तो वह छूट या बट्टा किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पे। जैसे ये बोल रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य से कितने रुपए ले रहा है ये? 10% की छूट का मतलब 90% में हमें ये वस्तु बेच रहा है। कैसे भाई? हर वस्तु अपने आप में 100% होती है और उस पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है? 90% में। तो 1200 रुपये का यानी गुणा 90 और प्रतिशत का मतलब बटेवा 100। ये 100 से डबल जीरो कट गए, तो 12 इंटू 9 यानी कि 108 और जीरो का जीरो। 1080 रुपये। कितने में बेचा है इसने? 1080 रुपये में। यानी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाती है। यहां हम देखते हैं कि खरीदा तो हमने 1000 रुपये था और बेचा कितने में? 1080 में। यानी कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है, तो हमेशा यहां पे क्या हुआ? हमें लाभ हो गया। जब भी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि बेचा गया मूल्य खरीदी गई मूल्य से अधिक हो, तो क्या होता है? लाभ। कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1080 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पे? 80 रुपये का लाभ। अब मान लेते हैं कि जैसे हम एक और बात करें कि हमने कोई वस्तु जो है वो 500 रुपये में खरीदी है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। और हम कह देते हैं कि यार मैंने इस वस्तु को 450 रुपये में बेच दिया, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 450। यानी कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम है। जब भी बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम हो तो वहां हमेशा क्या होती है? हानि। और हानि कैसे निकालेंगे हम? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 500 और विक्रय मूल्य 450, यानी कि क्या हो गया? हमें यहाँ पे 50% की हानि। तो इसमें तो हुआ था हमें 80 रुपए का लाभ और यहाँ हो गया हमें 50 रुपए की हानि। अब हमें कह दिया जाए कि लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। यदि क्वेश्चन खुद कहे कि विक्रय मूल्य पे निकालो तो बात अलग है, बाकी लाभ परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। जैसे लाभ परसेंट निकाले तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे लाभ कितने रुपए का हुआ है? 80 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये और इंटू 100, तो 10 से 10 कटा और 100 से 100 कट गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? हमें 8% का लाभ हो गया। इसी प्रकार हम हानि निकाल सकते हैं। हानि हो या लाभ हो हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितने रुपए की हो रही है? 50 रुपए की। क्रय मूल्य क्या था वस्तु का? 500 रुपए इंटू 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 50 बटेवा 5, यानी 50 में 5 का भाग देंगे तो 10% की,
यानी कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की हानि हो गई यहाँ पे हमें 10% की हानि। अब हम इसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आधार पे देखते हैं। जैसे क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दे रखा और विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए, या क्रय मूल्य और हानि परसेंट देकर विक्रय मूल्य पूछे, या विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट देकर क्रय मूल्य पूछ लिया जाए, या विक्रय मूल्य और हानि परसेंट देकर क्रय मूल्य पूछ लिया जाए। जैसे इसने यहाँ पूछा है कि क्रय मूल्य है x और लाभ है 20%, यानी कि 20% अधिक में बेचा है उसने, क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा है। हर संख्या या हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उससे 20% अधिक का मतलब कितने में बेचा है, 120% के, यानी कि जितने में खरीदा है उससे 120% अधिक में बेचा है। यानी कितने में बेचा है इसने, क्रय मूल्य का 120% में। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे x का, यानी गुणा 120, यानी प्रतिशत का मतलब बटेवा 100। ये निकल गया विक्रय मूल्य, सोल्व करेंगे तो। अच्छा यहाँ पूछ रहा है ये क्रय मूल्य है x, हानि है 20%, हानि 20% का मतलब 20% कम में बेचा है, जितने में खरीदा था उससे 20% कम में। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, उससे 20% कम, यानी 80% में इसने बेच दिया। किसके 80% में, जितने में खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य का 80% में इसने बेचा है। तो क्रय मूल्य का 80% यानी कि क्रय मूल्य x का, यानी गुणा 80 और परसेंट का मतलब बटेवा 100। ये कौन सा मेथड है हमारा, मेथड ऑफ लाइफ, जिसके आधार पर हमने प्रतिशत में बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर दिया था। क्योंकि लाइफ में भी कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। प्रगति के पथ पे कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम हमने क्या रखा हुआ है, मेथड ऑफ लाइफ। क्या करते हैं इसमें, जब भी जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना है, कि पहले कौन सी घटना होगी, पहले हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, उसके बाद किसी वस्तु को बेचेंगे। तो पहले कौन सी घटना हो रही है, खरीदने वाली। तो जब भी पहली घटना से अगली घटना पे जाना हो, यानी हमें आगे बढ़ना हो, तो कौन सा मेथड काम में आता है, मेथड ऑफ लाइफ। इस घटना के साथ में जैसे 20% का लाभ तो 120/100, 20% की हानि तो 80/100, 10% का लाभ तो 110/100, 10% की हानि तो 90/100। ये है हमारा मेथड ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं, जैसे यहां पे हमें क्या पूछा है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाना है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे पहले कौन सी घटना होती है, हमेशा किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसके बाद किसी वस्तु को बेचा जाता है। यानी यहां पे उल्टा हो रहा है, विक्रय मूल्य देकर हमें खरीदा हुआ मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो कौन सा मेथड काम में लेंगे हम यहाँ पे, मेथड ऑफ एंटी लाइफ, मेथड ऑफ एंटी लाइफ, जिसके आधार पे प्रतिशत पे हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व कर दिया था। इसमें क्या करते हैं, इसने क्वेश्चन को उल्टा पूछा है, हम मेथड को उल्टा कर देंगे। जैसे विक्रय मूल्य है x और लाभ 20% का मतलब क्या होता है, 120%। हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, 20% हानि का मतलब 80%, 20% लाभ का मतलब 120%। अब यहां बोल रहा है कि विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य यानी उल्टा पूछा है। हमने यहां क्या किया था, मेथड ऑफ लाइफ में 120/100, एंटी लाइफ में क्या करेंगे, हम इसे उल्टा कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है, हम भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो x का यानी गुणा 20% लाभ का मतलब 120%, तो 120 हर में लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 100, यानी 100/120। जैसे विक्रय मूल्य दे रखा है x और हानि परसेंट हमें दे रखा है 20%, यानी कितने में बेचा है, 80% में। लेकिन यहां पे भी इसने उल्टा पूछा है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे पूछा है। यानी जब भी हमें उल्टा पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, इस मेथड को उल्टा कर देंगे, यानी एंटी लाइफ बना देंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी x का यानी गुणा 20% आने का मतलब 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 80/100। क्वेश्चन उल्टा पूछा है तो हम भी उल्टा लिख देंगे, 100/80। तो इस प्रकार से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इन्हें हम फॉर्मूले के आधार पर भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य दे रखा है x, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटेवा 100। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x इंटू 100 प्लस लाभ यानी 100 और लाभ है 20, तो 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस 20 का मतलब 120/100। वैसे विक्रय मूल्य का अगर हानि दे रखी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि। लाभ आए तो प्लस लाभ और हानि आए तो माइनस हानि, अपॉन
100, तो क्रय मूल्य है x इंटू 100 माइनस हानि का मतलब 20 यानी कि 80 बटेवा 100। वैसे यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो x, लाभ % दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। यदि लाभ पूछे तो प्लस लाभ और हानि पूछे तो माइनस हानि। विक्रय मूल्य कितना है x इंटू 100 बटेवा 100 प्लस लाभ यानी 20 यानी कि 120। वैसे इस क्वेश्चन में देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है x, हानि 20% और पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटेवा 100, हानि है तो माइनस हानि, तो कितना हो जाएगा ये विक्रय मूल्य यानी x इंटू 100 माइनस हानि 20 दे रखी है हानि, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। जैसे अब हम देखते हैं, हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य दे दिया और बट्टा 20% है और विक्रय मूल्य पूछा है। हम जानते हैं कि भाई किसी वस्तु पर पहले अंकित होगा यानी प्रिंट रेट होगी और उस पर प्रिंट रेट पे क्या दिया जाता है, बट्टा, और उसके बाद वह वस्तु हमें बेची जाती है। यानी प्रिंट रेट पे बट्टा यानी छूट देकर हमें कोई वस्तु बेची जाती है। तो अंकित मूल्य से हमें कहाँ आना है, विक्रय मूल्य पे, यानी हमें क्या करना है, आगे चलना है। तो कौन सा मेथड लग जाएगा, मेथड ऑफ लाइफ। अब ये कह रहा है कि भाई अंकित मूल्य पे 20% का बट्टा दे दो, यानी 20% की छूट दे दो, यानी 20% मूल्य कम ले लो। यानी हर वस्तु अगर 100% होती है तो 20% कम लेना है, यानी कि 80% लेना है। किससे, अंकित मूल्य से। कितना लेना है, अंकित मूल्य का 80%, यानी कि अंकित मूल्य है x का यानी गुणा और 80 और परसेंट का मतलब कितना हो गया, बटा 100। सॉल्व। विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछा जाए, यानी इस बार क्या हुआ, यहाँ पे हमें उल्टा पूछ लिया पहले, क्योंकि पहली कौन सी घटना होगी, पहले प्रिंट रेट होती है, उसके बाद उस पर बट्टा देकर विक्रय मूल्य दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे पूछ लिया है, यानी कि हमें क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। अगर उल्टा पूछा है तो कौन सा मेथड लग जाएगा, मेथड ऑफ एंटी लाइफ। क्या कहता है मेथड ऑफ एंटी लाइफ, 20% का बट्टा दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 80% में। किसके 80% में, अंकित मूल्य के 80% में। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को भी उल्टा कर देंगे, यानी x का 20% बट्टा का मतलब 80%। क्योंकि क्वेश्चन उल्टा पूछा था, हम भी उल्टा लिखेंगे 100 बटेवा 80। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अंकित मूल्य और बट्टा दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछे तो कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा या छूट अपॉन 100। तो अंकित मूल्य है x इंटू 100 माइनस बट्टा 20 है बट्टा, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 बटेवा 100। और यदि विक्रय मूल्य और बट्टा दे रखा है और अंकित मूल्य पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य x इंटू 100 माइनस बट्टा यानी 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, 50 रुपये भाड़े के लगे। देखो 500 रुपये में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 500 रुपये, और इस पे भाड़ा कितना लगा है, किराया 50 रुपये। 500 रुपये में खरीदा और 50 रुपये क्या लग गया इस पे, भाड़ा। अच्छा, जो व्यापारी है उसका कुल खर्चा कितना हो गया, कुल खर्चा यानी कि कुल क्रय मूल्य। कुल खर्चा कितना हो गया, 500 प्लस 50 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 550 रुपये व्यापारी ने क्या किए, कुल खर्चा किया है। यदि उसने उसे 600 रुपये में बेचा है, ये तो है खरीदा है, 600 रुपये में बेचा है, यानी कि क्या है यहाँ पे, ये विक्रय मूल्य कितना, 600 रुपये। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, अच्छा 550 में खरीदा है, 600 रुपये में बेचा है, यानी कितना लाभ हुआ है, यहाँ से लाभ हुआ है 600 माइनस 550 यानी कि 50 रुपये का लाभ हो गया। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ यानी कि 50 रुपये
बटेवा किस पे निकालते हैं लाभ, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 550। हमेशा कुल क्रय मूल्य से मतलब होगा कितना खर्चा किया है अपन ने टोटल, तो 550 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है तो 100। 10 से 10 कटा, 5 से कटा 55, 11 बार, तो 100/11 कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है। लागत कीमत यानी खर्चा यानी कि क्रय मूल्य कितना दे रखा है 150 रुपए। 20% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछा है और यहाँ पे हमें दे रखा है लाभ बराबर कितना 20% और क्या पूछा है विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटेवा 100। अगर फॉर्मूले में रखे तो क्रय मूल्य का मतलब 150 इंटू 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस 20, 120 बटेवा 100। 10 से 10 कटा और 10 से 10 कट गया, तो 15 इंटू 12 कितना आ जाएगा 180 रुपए। यानी कि इसको किस कीमत पर बेचा 180 रुपए में। एक तरीका तो इसका ये है और एक तरीका हमारा मेथड ऑफ लाइफ। हमें कहाँ जाना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे आगे बढ़ना है, तो कौन सा मेथड लग जाएगा मेथड ऑफ लाइफ। ये कह रहा है कि 20% लाभ यानी कि 20% अधिक में बेचना है। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उससे 20% ज्यादा लेना है, यानी कितना 120%। किससे, खरीदे गए मूल्य से, यानी जो हमारे पैसे लगे हैं उसका 120% लेना है, यानी क्रय मूल्य का 120%। तो क्रय मूल्य कितना है 150 का यानी गुणा 120 और 50% का मतलब 100। तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो यहां से विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 15 इंटू 12 यानी कि 180 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जैसे यहाँ इसने बोला है कि जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य का 8/5 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, क्रय मूल्य का 8/5 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का यानी गुणा 8/5। तो यहां से हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा में है और इस पक्ष में लेंगे तो क्या हो जाएगा ये भाग में, यानी विक्रय मूल्य बटेवा क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 8/5। तो ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या आ गया अनुपात। इसके अलावा यदि हम 5 को इधर लेके आए तो 5 इंटू विक्रय मूल्य बराबर 8 इंटू क्रय मूल्य, तो 5 इंटू विक्रय मूल्य बराबर 8 इंटू क्रय मूल्य। तो यहां से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर 3a = 2b इस प्रकार से दिया हो और हमें a अनुपात b पूछे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी संख्याएं गुणा में उनको हम एक दूसरे की विपरीत साइड लिख देंगे, यानी 2 को इधर लिख देंगे और 3 को यहाँ, यानी कि 2:3 बन जाएगा। तो यहाँ से विक्रय मूल्य तो क्या हो गया 8 और क्रय मूल्य कितना हो गया 5, यानी 5 रुपए में खरीदा है और 8 में बेचा है। अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो 5 में खरीदा और 8 में बेचा है। इसने पूछा कि लाभ कितना हुआ। अच्छा, 5 में खरीद कर 8 में बेचा है तो लाभ कितना हो गया अपने पास में 3 का। तो हमें पूछ रहा है ये लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ यानी कि 3 बटेवा क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू 100। 5 से 100 कटा कितनी बार 20 बार, तो 20 इंटू 3 यानी कितना आ गया 60%। अतः लाभ परसेंट कितना है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रसाद ने अपने वर्क टूल्स 1850 रुपए में बेचे हैं, यानी कि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 1850 रुपए। 1850 रुपए क्या हो गया विक्रय मूल्य और 25% लाभ कमाया है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है हमें 25%। लाभ कितना दे दिया 25%। प्रसाद ने कितनी कीमत में वर्क टूल्स खरीदे थे, यानी हमसे पूछ रहा है ये क्रय मूल्य,
या तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। अगर लाभ है तो प्लस लाभ और हानि है तो माइनस हानि। तो यहां से विक्रय मूल्य कितना है 1850 इंटू 100 बटेवा 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। अच्छा 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से इसको काट देते अपन 37 बार, 185 और 0 का 0 यानी 370 बार। तो 37 इंटू 4 कितना हो गया 148 और 0 का 0 यानी 1480 क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका अपना देखो, यहां पे हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछा है, यानी हमें उल्टा चलना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे आना है, क्योंकि पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं, जबकि यहाँ बेचा हुआ मूल्य यानी विक्रय मूल्य दे रखा है और खरीदा हुआ मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो उल्टा आना है, तो उल्टे आने के लिए हम जो मेथड ऑफ लाइफ है उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि क्या बना देंगे एंटी लाइफ। और बहुत आसान है एंटी लाइफ मेथड। क्या करना है भाई, 1850 में बेचा था, लाभ कितना हुआ 25% का, यानी कितने में बेच दिया 125% में। 25% लाभ कमाया है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी कितने में बेचा है 125% में। अब हमें क्या होता, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना होता तब तो हम डायरेक्ट लिखते 125 और परसेंट का मतलब बटा 100, लेकिन इसने क्वेश्चन उल्टा पूछा तो हम भी क्या करेंगे मेथड को उल्टा कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 1850 इंटू 25% का लाभ यानी 125, तो कैसे लिखेंगे 100 बटेवा 125, 25 चौक 100, 25 से कटा 5 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार 370 बार, तो 370 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1480 रुपए। तो मेथड ऑफ एंटी लाइफ से और मेथड ऑफ लाइफ से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य किसके बराबर है, ये क्रय मूल्य बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य का 95%। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया विक्रय मूल्य का 95%, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का यानी गुणा 95 और प्रतिशत का मतलब बटेवा 100। यहां से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य बटेवा विक्रय मूल्य, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, अपॉन विक्रय मूल्य बराबर 95 बटेवा 100, यानी इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्रय मूल्य है 95 और विक्रय मूल्य कितना है 100, यानी 95 में खरीदा और 100 में बेच दिया। ये कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालना है। अच्छा यहां से पहले हम देखते हैं कि लाभ कितना है, 95 में खरीदा और 100 में बेचा, यानी 5 अधिक में बेचा है, तो लाभ कितना है 5। अब लाभ परसेंट निकालना है, यहां पे ही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। लाभ परसेंट निकालने के लिए वो क्या करते हैं भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गेम खेल गया और इसने क्या पूछ लिया कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे हमें लाभ परसेंट किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पे। वैसे हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर खुद बोल दे तो हमें किस पे निकालना है फिर, यहाँ पे जिस पे भी ये बोले, जैसे यहाँ विक्रय मूल्य पे बोला है तो लाभ परसेंट बराबर लाभ यानी कि 5 बटेवा विक्रय मूल्य पर निकालना है, तो विक्रय मूल्य यानी कि 100 इंटू प्रतिशत हो तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया 5%। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा 5%। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अपन गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा करी। देखो इसने छूट दी है कितने की, 25% की इसने छूट दे दी है। यदि रेशम की साड़ी का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे 525 रुपए, विक्रय मूल्य कितना दे दिया 525, तो इसने पूछा है अंकित मूल्य। अच्छा अंकित मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस छूट, यानी कि 100 माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन एक बार, 100 माइनस छूट। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 525 इंटू 100 बटेवा 100 माइनस छूट यानी 100 माइनस 25, इसका मतलब 75।
25 से कटा ये 3 बार और ये 25 से कट गया 4 बार। 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा ये 175 बार। तो 175 इंटू 4 यानी कितना आ गया 700 रुपए। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 700 रुपए। एक तरीका तो है अपना ये। दूसरा तरीका हमारा मेथड ऑफ लाइफ और एंटी लाइफ। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की प्रिंट रेट पे छूट दी जाती है और फिर क्या आता है विक्रय मूल्य, यानी कि पहले अंकित मूल्य, उसके बाद उस पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य का मतलब उल्टा पूछा है। यहाँ पे उल्टा पूछा है तो कौन सा मेथड लग जाएगा अपना, मेथड ऑफ एंटी लाइफ। बहुत आसान है। कितना है विक्रय मूल्य 525, 25% की छूट दे दी। हर वस्तु अपने आप में 100 होती है, 25% की छूट यानी कितने में बेची है 75% में। तो 525 का यानी गुणा 75%। लेकिन एंटी लाइफ निकालना है तो हम भी क्या करेंगे फॉर्मूला को, मतलब कि हमें यहाँ पे उल्टा पूछा है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य, तो हम भी इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 तो आ जाएगा हर में और अंश में क्या आ जाएगा 100 बटा 75 लिख लेंगे। इसके बाद तो ये यहाँ आ गया, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 700 रुपए। वही 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से कटा 175 बार और 175 इंटू 4 700 रुपए। एक और तरीका है इसका, वो तरीका क्या है हमारा सबसे बेस्ट मेथड, मेथड ऑफ ऑसम, जिसे हम यूनिट मेथड के नाम से भी जानते हैं। कैसे, अब देखना समझना क्वेश्चन को, बहुत आसान है। 25% की छूट दे दी। हम मान लेते हैं कि भाई जो अंकित मूल्य है वो है 100, अंकित मूल्य क्या है 100 और इस पर दे दी है 25% की छूट। 25% की क्या दे दी है इसने छूट, यानी कितने में बेचा है 75% में, यानी बेचा कितने में है 75% में, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 75%। भाई हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो हमने मान लिया भाई अंकित मूल्य कितना है 100%, 25% की छूट दे दी है, यानी कितने में बेच दिया 75% में अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 525 में बेचा है, मैंने कहा भाई 75% में बेचा है। क्वेश्चन कह रहा है 525 में बेचा है, यानी 75% बराबर क्या हो गया 525। तो कौन सा मेथड लग जाएगा, मेथड ऑफ ऑसम। 75% बराबर 525, तो 1% का मतलब क्या हो गया 525 बटेवा 75। क्या पूछा है हमसे यहाँ पे, अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य कितना है 100%। अच्छा 1% का मतलब कितना है 525 बटेवा 75, तो 100% का मतलब 525 बटेवा 75 इंटू 100। आगे तो सेम कैलकुलेशन है, वही 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से 4 बार, 3 से कट जाएगा ये 175 बार, तो 175 इंटू 4 कितना हो जाएगा 700 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 700 रुपए। तो ये एंटी लाइफ मेथड और मेथड ऑफ ऑसम बहुत ही शानदार मेथड है और इनके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर देंगे।